नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो काला विधेयक किसे कहा जाता है? काला कानून की संज्ञा कौन से बिल को दी जाती है? तो काला कानून की संज्ञा कौन से बिल को दी जाती है, जल्दी से बताइए। तो वह है रोल्ट एक्ट बिल को। अब है रोल्ट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये अधिनियम पारित हुआ था 1919 में। कब हुआ? 1919 में पारित हुआ था। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 1919 में। कब हुआ? अप्रैल 1919 में। तो जलियांवाला बाग कहाँ पे है आपको बताना है। तो जलियांवाला बाग कहाँ पे, जल्दी से बताइए। तो अमृतसर में है। कहाँ पे है? अमृतसर में। चौरी चौरा की घटना कहाँ पे हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना कहाँ पे हुई, जल्दी से बताइए। तो ये घटना हुई थी 1922 में। कब हुई? 1922 में। और कहाँ पे हुई? तो चौरा चौरी की घटना कहाँ पे हुई थी? 1922 में हुई। कब हुई? 1922 में। और कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई? ये गोरखपुर यूपी में हुई थी। स्वराज दल का उदय कब हुआ? तो स्वराज दल का उदय कब हुआ था दोस्तों? तो स्वराज दल का उदय हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। स्वराज दल का संस्थापक कौन था? तो जल्दी से बताइए, स्वराज दल का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी नहीं थे और बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे। तो स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज दल के संस्थापक थे वो थे CR दास। कौन थे? CR दास। स्वराज दल का उद्देश्य क्या था? स्वराज दल का उद्देश्य क्या था? सरकारी कार्यों में रुकावट डालना, यानी जो भी अंग्रेजों के सरकारी कार्य उनमें क्या करना? रुकावट डालना। स्वराज दल का वह नेता कौन था जिसने सर्वप्रथम सरकारी पद स्वीकार करके स्वराज दल को पतन के मार्ग पर अग्रसर किया? तो वो कौन सा नेता था जो स्वराज दल का नेता था? और उसने पहले तो जो सरकारी नौकरी का स्वराज दल वाले विरोध करते थे, लेकिन उसने सरकारी नौकरी का पद स्वीकार करके स्वराज दल के पतन का कारण वो बन गया। तो वो कौन था? तो वो था SB तांबे। SB तांबे जी ने सरकारी पद ग्रहण किया और स्वराज दल का पतन प्रारंभ हो गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन दोस्तों भारत आया था, जल्दी से बताइए। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। कब आया? 1928 में। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का क्या किया गया? समर्थन किया गया या विरोध किया गया? तो भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन वापिस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन को भारत भेजने वाली अंग्रेजी सरकार किस दल की थी? तो जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था उस समय अंग्रेज में कौन से दल की सरकार थी? तो उस समय दल थी, वो सरकार थी टोरी दल की सरकार थी। साइमन कमीशन का विरोध करते समय एक भारतीय नेता को पुलिस द्वारा लाठी मारे जाने पर उस नेता की मृत्यु हो गई, उसका क्या नाम था? तो जिसकी मृत्यु हुई उसका नाम था लाला लाजपत राय, जिनकी लाठीचार्ज के दौरान, यानी साइमन कमीशन का विरोध करते लाला लाजपत राय ने विरोध किया और उसी विरोध में जब पुलिस ने इस विद्रोह को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया कि आयोग में भारतीय सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन द्वारा भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। इसमें एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन में जो भी सदस्य थे वो अंग्रेजी थे। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन में की गई। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो था जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं।
लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1928 में हुआ या 1929 में हुआ या 1930 में हुआ? जल्दी से बताइए। तब तक अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस, तो दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। काकोरी कांड कब हुआ? तो दोस्तों काकोरी कांड 1925 को हुआ था। नौजवान सभा का संस्थापक कौन था? तो नौजवान सभा का संस्थापक था भगत सिंह। कौन था? भगत सिंह। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई? तो नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। और इन्होंने कब स्थापना की थी? तो ये स्थापना 1926 में की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो क्रांतिकारियों द्वारा दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? जल्दी से बताइए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज का अभिवादन का तरीका था, यानी दूसरे वाले के सत्कार का क्या तरीका था? आज़ाद हिंद फौज के लोग किस प्रकार सत्कार करते थे? जय हिंद बोल के। नौसेना ने कब विद्रोह किया? तो नौसेना ने विद्रोह किया था 1946 में। कब किया? 1946 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया था, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, ये कथन किसका है? तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, परीक्षा में बहुत सी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। आज़ाद हिंद फौज में कितने ब्रिगेड थे? तो आज़ाद हिंद फौज में कितने ब्रिगेड थे? 3 ब्रिगेड थे। कितने ब्रिगेड थे? 3 ब्रिगेड थे। आज़ाद हिंद फौज में स्त्रियों की रेजिमेंट थी, उसका नाम क्या था? तो आज़ाद हिंद फौज में एक स्त्रियों की रेजिमेंट थी, उसका नाम था झांसी की रानी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने? तो वो था हरिपुर अधिवेशन। भारतीय नौसेना ने 1946 में विद्रोह किया था, जिस जहाज़ में ये विद्रोह हुआ उसका नाम क्या था? तो भारतीय नौसेना ने 1946 में एक विद्रोह किया था, तो वो कौन सी जहाज़ थी जिसमें विद्रोह किया था? तो उसे नौसेना विद्रोह नाम दिया गया। तो वो जहाज़ थी तलवार जहाज़। दांडी मार्च कब हुआ? तो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब किया गया? तो ये किया गया 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस प्रकार प्रारंभ किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने नमक बनाकर प्रारंभ किया। तो जो नमक बनाने का कानून तोड़ के है वो, यानी अंग्रेज़ों के समय नमक नहीं बनाए जाने का कानून था, लेकिन गांधी जी ने नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 में। अगला है लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया? तो लाल कुर्ती का नेतृत्व है अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो आपको पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था।
कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम में भाग नहीं लिया। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब हुई? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब हुई थी? ये घोषणा हुई थी 1932 में। द इंडियन मुसलमान्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे विलियम हंटर। कौन थे? विलियम हंटर। मोहम्मडन एग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मोहम्मडन एग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो सलीमुल्लाह खां व अली खां आगा खां द्वारा की गई थी। तो 44 के अंदर क्या होगा? 1906 में की गई। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया था? इकबाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1939 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में शुरू हुआ था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। डू और डाई यानी करो अथवा मरो का मंत्र किसने दिया? करो और मरो का मंत्र किसने दिया था? तो यह दिया महात्मा गांधी ने। करो और मरो का मंत्र गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। यदि मेरे द्वारा दिए गए 50 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।